यूपीएससी क्रैक करना है, आईएएस ऑफिसर बनना है। लॉन्ग टर्म पे अपने समाज और देश की सेवा करना चाहती हूँ। बेटियां लगातार अपनी प्रतिभाओं को दिखाती हुई नजर आ रही हैं, चाहे हाई स्कूल की परीक्षा हो, इंटरमीडिएट की परीक्षा हो या तमाम परीक्षाएं जो आयोजित हो रही हैं, उसमें हमारी बेटियां अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाती हुई नजर आ रही हैं। आज हम आपको दिखाएंगे बस्ती जिले के अंतर्गत दुबोलिया विकास खंड के अंतर्गत देदिया एक गांव है जो राम जानकी मार्ग पे बसा हुआ है। यहाँ की बेटी ने जो अभी हाल में ही इंटर और हाई स्कूल का रिजल्ट जारी हुआ है सीबीएसई बोर्ड का, उसमें बेटी ने 91% ला करके गांव के नाम को रोशन किया है। गांव के बच्चे जो संसाधन है बड़ा सीमित संसाधन है, ऐसे में बच्चे अपनी प्रतिभा को निखार रहे हैं और बच्चे रात दिन मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करके रिजल्ट आने के बाद अपने माता पिता, अपने गांव, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करते हुए नजर आ रहे हैं। आज हमारे साथ बेटी मौजूद है, आंचल त्रिपाठी जी, जिन्होंने बस्ती में गांव से जाकर के बस्ती में पढ़ाई की, प्रतिदिन आना जाना रहा और जब रिजल्ट आया तो फिलहाल 91% बच्ची ने अंक ला करके अपने इस इलाके का नाम रोशन किया है। आज हम इनसे मिलवाते हैं कि कैसे इन्होंने तैयारी की है और कैसे इतना रिजल्ट आया है। बच्ची क्या नाम है? आंचल त्रिपाठी। आपने कैसे तैयारी किया कि इतने परसेंट अंक आए और आपको उम्मीद क्या थी? मैंने घर पे पढ़ाई किया, स्कूल रेगुलर जाती थी, उसके बाद घर पे पढ़ती थी जी। और एक्सपेक्टेशन यही कुछ ऐसे ही आसपास ही था, 88, 89, 90 यही कुछ था। सोच रहे थे कि 90 प्लस रहे, पर ठीक है। फिर तो आप बस्ती आती जाती थी, 2-3-4 घंटे का जो होता समय ये गड़बड़ होता था, मन खराब होता था, इसकी भरपाई आपने कैसे किया? और मैं 2-3 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ के रात में, फिर वैसे तो बचपन से ही ऐसे आना जाना रहा है, क्योंकि कलवारी पहले पढ़ती थी तो वहां पे भी टाइम लगता था और अब यहाँ पे भी। लेकिन ये है कि एक्स्ट्रा अगर ओवरलोड ज्यादा कुछ प्रेशर रहता था पढ़ाई का तो फिर 1-2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ के कवर हो जाता था। पढ़ के क्या बनना चाहती हैं? यूपीएससी क्रैक करना है, आईएएस ऑफिसर बनना है। क्यों बनना है आईएएस ऑफिसर? ये मेरे पापा का सपना है और मेरा भी, और मैं इसे लॉन्ग टर्म पे अपने समाज और देश की सेवा करना चाहती हूँ। जी। तो निश्चित तौर पे आपके बाबा जी एक अध्यापक थे। हाँ। और अच्छे अध्यापक थे, उनका नाम की चर्चाएं हम लोग अब करते हैं, फिलहाल अब दुनिया में नहीं है। हाँ। क्या इनका भी था सपना? हाँ, इनका भी सपना था और इनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली है, क्योंकि शुरू से जब से मैंने देखा है तब से यही बाबा मेरे बहुत ही अपने लाइफ में बहुत ज्यादा सफल हैं और इनकी जो प्रेरणाएं हैं हम लोगों को बहुत शिक्षा देते थे, तो उनके राह पे चल के और आगे बढ़ना चाहती हूँ। जो बच्चे हमारे अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देंगी कि उनका भी परीक्षा में बेहतर अंक आ सके? स्कूल जाएं और उसके बाद घर पे पढ़ें, और कोई भी डाउट वगैरह हो तो या तो स्कूल में या फिर घर पे आके कोई और अवेलेबल हो, या फिर कोचिंग टीचर, या फिर फोन, जहां से भी हो सके फिर डाउट अपने सॉल्व करें। हम बात करेंगे मोबाइल फोन की। मोबाइल फोन की इस समय हर घर में हो गया है। इसे आने के चलते जो कोचिंग हैं, ये कोचिंगें बंद हो गई हैं। अच्छे बच्चे मोबाइल का यूज करते हैं, वीडियो देखते हैं, उसकी तैयारी करते हैं। तो क्या ये बच्चों के लिए उपयोगी है? उपयोगी है, और अगर रही बात और इसके जो फायदे नहीं है तो ये खुद पर डिपेंड करता है कि आप कैसे मैनेज करते हैं अपने पढ़ाई को और बाकी एंटरटेनमेंट की चीजों को। तो अगर टाइम मैनेज करके अगर सही टाइम इस पढ़ाई को सही टाइम देना और बाकी चीजों को सही टाइम दे रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ बेटी के जो बड़े पापा हैं मौजूद हैं, अशोक त्रिपाठी जी हैं। हम इनसे जानेंगे कि भैया जी, जब बेटी का रिजल्ट आया तो आपको कैसा लगा और कैसा महसूस हुआ? बहुत ही प्रसन्नता हुई, और यह मेरे पिताजी का सपना था जी। और हम लोग चाहते हैं कि पिताजी के जो भी हमारे अरमान हैं उनको हम लोग 6 भाई हैं, हम लोग 6 भाई मिलके पूरा करें। हाँ, यह जरूर है कि हम एक गरीब परिवार से हैं, परिवार लंबा है, बोझ नहीं संभल सकता है, लेकिन तब भी हम लोग मेहनत करके और इस बच्चों को आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग करेंगे। उन बच्चों के लिए आप क्या संदेश देंगे जो बच्चे भी पढ़ रहे हैं, जो अभिभावक अभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं? कैसे अंक लाएं बेहतर, कैसे बच्चों को पढ़ाएं? उनसे भी हम पूरे समाज में यह सबसे आग्रह करूंगा कि अपने बच्चों को कि उनके प्रतिभा का हनन ना होने पावे। पढ़ाने में उनका जितना भी हो सके त्याग तपस्या करके, नमक रोटी खा करके, लेकिन बच्चों को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। इसी तरह से हम लोग भी त्याग तपस्या करके बच्चों को पढ़ाने का एक बीड़ा उठाया है कि किसी भी तरह से हमारे बच्चे आगे बढ़ सकें।
तो आपने देखा है ये डेढ़िया गांव है। डेढ़िया ऐसा गांव है जहां पर कई अध्यापक रहे हैं। आपने सुना है कि इनके जो पिताजी हैं वो भी इंटर कॉलेज के अध्यापक रहे हैं। इस गांव में तमाम लोग ऐसे हैं जो नौकरी पेशे में है, कोई डॉक्टर है, कोई जज है, तो तमाम ऐसे लोग हैं। इससे बच्चों को हमारे एक संदेश मिलता है, एक नई ऊर्जा मिलती है। आज हम इसी खबर को लेकर हाजिर थे। इस वीडियो को जो लोग छात्र देखेंगे निश्चित तौर पे उन्हें एक संदेश मिल सकेगा और आगे बढ़ने का मौका मिल सकेगा। आज के लिए बस यहीं तक, नमस्कार।